अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हमें ये बताइए, सबसे पहले ये कथा किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, मिलाकर कहते हैं सनकादि ऋषि। तो एक बार सनकादि ऋषि नारद जी को देखते हैं। नारद जी को देखकर बड़े चिंतित है, चिंता के भाव है, उदासी है चेहरे पर। सनकादि ऋषियों ने कहा, जो व्यक्ति दिन भर भगवान का नाम लेता हो उसे किस बात की चिंता? उन्होंने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री बड़े बड़े भक्त हुए, तो ये प्रशंसा सुनकर मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया, पर आकर मैंने तो विपरीत ही दृश्य देखा। मैंने क्या देखा? घर घर में कलह हो रही है, जीव पूरी तरीके से संसार में पड़ा हुआ है, कितने रोगों से पीड़ित है, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को घर से निकाल दिया जा रहा है, बेटियों को गर्भ के अंदर मारा जा रहा है, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। जीव सिर्फ अपनी इच्छा और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बड़े बड़े पाप किए जा रहा है। ये सब देखते देखते मैं यमुना नदी के तट पर गया, तो वहां मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उसमें एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है। सुंदर यानी सिर्फ चेहरे की सुंदरता नहीं, देवी स्वरूपा, अलग तेज है जिसके चेहरे पर। वो बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी, ऊंची ऊंची सांसें किसे कहते हैं? अंतिम सांसें, मानो कभी भी कुछ भी हो सकता है। नारद जी ने कहा, कोई मदद नहीं कर रहा। उस स्त्री की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे आवाज लगाती है, वो मुझे कहती है कि हे नारद ऋषि, आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरी मदद करिए, मैं बहुत संकट में हूं। मैंने उससे पूछा वो कौन है? उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। कौन हूं मैं? भक्ति। मैंने पूछा ये दोनों कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, मैंने उससे विस्तार में बताने को कहा। उसने कहा कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। दक्षिण भारत में उस समय बड़े बड़े भक्त हुए थे, ऐसे भक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया था, इसीलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक में परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की। जहां पर आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। तो मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो भक्ति ने कहा कि गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे जो 2 पुत्र हैं ये अभी तक वृद्ध हैं, इनके लिए कुछ करिए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, आपने कुछ नहीं किया, आपने वेद उपनिषद ग्रंथ इनके श्लोक नहीं कहे। अरे बोले मैंने बहुत कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो चेतन अवस्था में रहते, लेकिन मैं जैसे ही चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिनों की कथा, कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करिए।
नारद जी ने कहा, अब सुझाव आपने दिया है तो कर भी आप ही दीजिए। तब वो कथा आरंभ करते हैं। पूरी बात सुनने के बाद